पहला नंबर का प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि मान लेते हैं कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके हमने सभी रो को कॉलम में चेंज कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया। तो उस सिचुएशन में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged if the rows are interchanged, if the rows of a determinant is interchanged with its कॉलम, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको मान लेते हैं हमने क्या, ए से डिनोट, चलो डेल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो कुछ डेल के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसके रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। माने जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है, एक नया मैट्रिक्स नया डिटरमिनेंट बन जाएगा, उसको हम रो डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमारे पास, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। एक बात याद रखना, हमने क्या किया, सभी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो भी आप इंटरचेंजिंग कर रहे हो वो पूरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना करो कि किसी भी दो को चेंज कर दो। कहने का मतलब आपने इनको, ये क्या है, रो 1 है और ये क्या है, रो 2 है। ऐसा मत कर देना कि रो 1 को रो 2 से चेंज कर दिया और उस सिचुएशन में भी आप सोच रहे हो कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो सेम है, तो ऐसा नहीं है। इस सिचुएशन में वैल्यू दूसरा हो जाता है, अभी कुछ टाइम बाद ही देख लेंगे हम। फिलहाल आप ये देखो, कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसके सभी रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया और सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट के वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल तो बनता है जिस तरह क्या बोलते हैं, नाचने के बाद गाना बनता है, उसी तरह डिटरमिनेंट के बाद डिटरमिनेंट का एग्जाम्पल बनता है। तो एग्जाम्पल में क्या बनता है, मान लेते हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट डेल है। डेल का सिंबल कैसे होता है यार, ऐसे होता है ना, हाँ, जिसका अंदर एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 2 -3 और 5 6 0 4 और 1 5 -7, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके रो और कॉलम को चेंज करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 को बाहर रखा तो ये 7 × 0 0 हो गया, माइनस के 20 मिला, फिर क्या माइनस माइनस प्लस के 3 हो गया, ये कैंसिल, 7 4 जा 7 6 जा माइनस के 42 माइनस के 4 1 जा 4 प्लस का 5, ये कैंसिल, 6 5 जा 30 माइनस के 0, मतलब क्या मिला, ये माइनस के 40 और ये 46, मतलब क्या 135 138, तो माइनस के 138 और 50 150, मतलब क्या मिला, ये 12 और 40, मतलब क्या माइनस के 28 बच रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, माइनस के 28। अब क्या करते हैं, इसके रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं और इसके कॉलम को रो के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। तो नया डिटरमिनेंट मिलता है, मान लेते हैं उसको रो डैश से डिनोट करते हैं, 2 -3 5 6 0 4 1 5 माइनस का 7। अब इसका वैल्यू निकालो, तो 2 पहले बाहर है, ये कैंसिल, ये 0, ये कितना माइनस के 20 माइनस के 6 बाहर, ये कैंसिल, 7 3 जा 21 माइनस 5 5 जा 25, फिर क्या प्लस के 1 बाहर, ये कैंसिल, 4 3 जा 12 माइनस के 12 माइनस 0, तो 0 ही हो गया। तो क्या मिल गया हमारे पास, माइनस के 40 और यहाँ पे माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 24 और फिर यहाँ मिल गया माइनस के 12 मिल गया।
तो कितना मिला आपके पास? 52 24, हाँ मिल रहा है, 2080 मिलेगा, माइनस के 2080 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ डेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेल डैश। हमने क्या किया, सभी रो को कॉलम के अंदर चेंज किया, सभी कॉलम को रो के अंदर चेंज किया। उस सिचुएशन में हमारे डिटर्मिनेंट के वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो यही हो गया हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।